हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको ज्योग्राफी की डेमो क्लास के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि हम अपना टाइम से सिलेबस को पूरा कर सकें। तो आज हमारी जो होगी ये डेमो क्लास होगी। ठीक है, कौन सी क्लास होगी हमारी ये आज? डेमो क्लास हम इसको करेंगे। डेमो क्लास ये हमारी आज चलने वाली है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, शायद दोनों कलर सेम हो रहा है। तो ये हमारी आज डेमो क्लास होगी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी यूपीएलटी ग्रेड 2025 शिक्षक भर्ती आई हुई है और सामाजिक अध्ययन का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी पहली क्लास हम लगा रहे हैं ज्योग्राफी की। जैसे कि थंबनेल है, और आज मैं थोड़ा सा आपको थंबनेल पे समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। ज्योग्राफी की क्लास है हमारी। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है और साथ ही साथ हमारे ज्योग्राफी की डेमो क्लास, ज्योग्राफी की डेमो क्लास है ये। ठीक है, पहली बात आप सुन लीजिए कि पहली सीढ़ी सफलता की सीढ़ी होती है। ठीक है, वाई जावेद सर आपको पूरा एसएसटी पढ़ाएंगे। कंप्लीटली एसएसटी आपको दी जाएगी यूपी ग्रेड एलटी ग्रेड 2025 की जो शिक्षक भर्ती है उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके अंदर आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाएंगी। और ये क्लास डेमो क्लास है, 15 से 16 मिनट हो सकती है या 15 मिनट हो सकती है। आप सभी को मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट में मुझे बताइए कि सर हाँ, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बोर्ड पर आकर पढ़ाऊँ फेस के साथ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फेस के साथ पढ़ाऊँ। मैं मैराथन लगा दूंगा आपके लिए 7 से 8 घंटे की। मगर ये सारा काम जब ही होगा जब आपका प्यार मुझ पर बना रहेगा, ये वीडियो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब होगी। और उसी के साथ अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सर क्लास को पढ़ाइए, आप कंटिन्यू कीजिए, तो उसके साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। साथ ही साथ आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर हमें पहले हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है, आप अपने सब्जेक्ट भी बताइए। मैंने फ़िलहाल आपको ज्योग्राफी की डेमो क्लास 14-15 मिनट की दे दी है और ये एक पीडीएफ के माध्यम से दी जा रही है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू एवरीवन। चलिए क्लास करते हैं शुरू। हाँ, भूगोल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? खगोलीय पिंड से ये स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के बाद मैं इसकी एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। पेंसिल ले लें अच्छी सी जरा एक। तो ये सही। हाँ, ये ठीक है। तो खगोलीय पिंड, सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, खगोलीय पिंड किसे को कहते हैं। तो ये सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है भूगोल का। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा में देखो, आपको एक एक चीज आराम से बता रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो चांद है, सूरज है और जो अन्य वस्तुएं हैं जो रात को आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, स्टार कहते हैं। सूर्य भी एक स्टार है, यानी कि वो भी एक तारा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी के कि जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा है और खगोलीय पिंडों को क्या क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विद्युत आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अर्थ मेजर या बिग बेयर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये सवाल पूछेगा आपसे ये यहाँ से। ये मैंने आपको ना इतने बढ़िया पीडीएफ बनाई है आपके लिए कि आपको जो की पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? जो रात के समय चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जैसे लाइक द सन, मून एंड एक्सेट्रा। सन इज अ स्टार है। ठीक है, इस प्रकार की जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में हमारा क्या हो गया? साथ ही साथ में आपको बिग बेयर वगैरह ये होता है। अब हम दो पोल होते हैं हमारे, एक साउथ पोल और एक
उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल जिसे हम कहा जाता है। चलिए इसको बोलते हैं उत्तरी तारा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जिसे पोल स्टाइल स्टार कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए सारे जो खगोलीय पिंड होंगे उनमें अपना प्रकाश नहीं होगा। लाइक दिस मून। मून जो है एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड इसलिए है क्योंकि वो रात को चमकता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो रात को चमकेगा तो उसका अपना प्रकाश है। उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकता है। तो इसीलिए कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं या प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, वे तारे जो प्रकाश से संबंधित होते हैं, ऐसे ग्रहों को, ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है हमारा सूर्य। ठीक है, और ये एक बुध, शुक्र और ये आ गई हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब ये पृथ्वी क्या है, ये रोटेट होती है किसके, सूर्य के चारों ओर। ठीक है, अब इसका जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का जो उपग्रह वो क्या है, मून है, चांद है। अब चांद क्या करता है, वो सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है, साथ ही साथ में वो इनडायरेक्ट वे में सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पौराणिक रोमन की कहानियां हैं उनमें सॉल, जो सॉल शब्द है उसको, सॉल शब्द को सूर्य देवता भी कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सौर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल या सौर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसको हम एक अलग अपने एक डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं आपके लिए, आप इसको लाइक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये LTUP ग्रेड 2025 में आपके लिए कारगर साबित होगी, कारगर। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कारगर साबित होगी ये क्लास आपके लिए। तो आप जितने भी हमारे भावी शिक्षक हैं और जो शिक्षिकाएं हैं सभी के लिए ये अच्छी वीडियो है, तो वीडियो में बने रहें और पूरी क्लास जरूर पढ़ें। मैंने आपके लिए NCERT का निचोड़ दे दिया है पूरा। ठीक है ना, पूरे का पूरा निचोड़ है NCERT का आपके लिए। आकाश गंगा को हम देख लेते हैं आराम के साथ। ठीक है, आकाश गंगा, देखिए मैंने आपके लिए इसके अंदर एक चित्र भी लगा दिया है ताकि आपको आकाश गंगा को समझने में, गैलेक्सी को समझने में एक आसानी हो सके, और आसानी वो इस प्रकार हो सके कि आपको एक लगे कि हाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, आगे अपने जो भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि उन्हें भी एक अच्छा सा नॉलेज प्राप्त हो सके। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 30% से ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं 30 नंबर से ज़्यादा, यानी कि 50%, अप्रॉक्स 50%, अप्रॉक्स 50%। इसको रफ कर दूं पहले जरा, हाँ, 50% से ज़्यादा पेपर इस वीडियो में से आने वाला है। यानी कि आपने अगर 120 नंबर का है तो आपका 70, 60, 70, 80 नंबर का इससे आएगा ही आएगा। आप अच्छे से स्टडी कर लें इसकी। तो चलिए आकाश गंगा हम पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाश गंगा का नाम मिल्क वे है, ये बात ध्यान रखना है आप। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्क वे है। तारों वाले खुले आकाश में एक और
देखिए मैं आपको हाथ तक बढ़ा देता हूँ। तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। सही है नहीं? कौन सी पट्टी की बात कर रहा है? ये पट्टी जो चल रही है, ये इस वाली पट्टी की ये बात कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार की लाखों लाखों आकाशगंगाएं यूनिवर्स में निर्माण करती हैं, यानी कि जो यूनिवर्स है उसका जो निर्माण है लाखों आकाशगंगाएं कर रही हैं, यानी कि लाखों गैलेक्सी कर रही हैं। तो हमारी गैलेक्सी ये है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसके सेंटर में जो होता है वो बल्ज होते हैं, बल्ज। बल्ज कहते हैं इसके सेंटर को, और इसके अंदर ये सूरज होता है, ये किनारे पर लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। हम पढ़ लेते हैं अपना सोलर सिस्टम। ठीक है। सोलर सिस्टम पढ़ लेते हैं। इसको लगा दे, ये सोलर सिस्टम। अब आप सोलर सिस्टम को जो है यहाँ से पढ़ लीजिए आराम से। ये सूर्य है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या आ गए? ये हम पढ़ाएंगे। जुपिटर, स्टम, और ये अरुण और वरुण आ गया हमारा। ठीक है। अब क्या है, सूर्य के परिवार में 8 ग्रह होते हैं, यानी कि 8 प्लेनेट होते हैं, और कुछ सब स्टाइल होते हैं, यानी कि उपग्रह होते हैं, तथा कुछ क्या होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह। ये होते हैं क्षुद्र ग्रह, ये वाले, ये है क्षुद्र ग्रह। एवं कुछ उल्का पिंड होते हैं, जो सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो, सोलर सिस्टम में क्या है, 8 तो एक सूर्य है, उसके साथ 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे, एक ग्रह को हटा दिया है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ उपग्रह भी हैं। उपग्रहों के साथ साथ कुछ उल्का पिंड है, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब मिलाकर क्या है, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम इसमें से एक एक की चीज करके पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया ना, मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह और बुध जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बारे में बताते हैं। बृहस्पति पर फिर क्या हो गया हमारा, ये सब ग्रह होगा। एक एक ग्रह करके अब हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सूर्य। ठीक है। ये है धधकता हुआ आग का अंगारा, जिसे हम कहा जाता है। ठीक है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश, ऊष्मा और एकमात्र स्रोत है, यानी कि लाइट और हीट का एकमात्र स्रोत है। ये अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या है? प्रोक्सिमस सेंचुरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सवाल यहाँ से बनता है, सवाल यहाँ से बनेगा कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रोक्सिमस सेंचुरी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रहें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर हमारी मुट्ठी में है। प्रकाश की गति से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। किसी किसी बुक में 8 मिनट 16 सेकंड भी मिलेंगे आपको, किसी किसी बुक में 8 मिनट भी मिलेंगे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है। हाँ, प्रकाश की गति से सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो 8 मिनट 19 सेकंड, किसी किसी में 8 मिनट, किसी किसी में 8 16 मिनट, इतना समय लगता है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रहों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ग्रह हमारे कौन कौन से हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे 8, मरकरी, बुध, यानी कि मैंने अच्छे से आपको बताया था उसी के अनुसार है। पहला कौन सा है? हमारा बुध है, जिसे मरकरी कहते हैं। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पतिवार है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। ठीक है।
सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर यानी कि एक फिक्स पाथ पर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पाथ को दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये फैला होता है। ये कक्षाएं होती हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट का गिरह है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बुध सबसे निकट का गिरह है। गिरह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति की परिकल्पना यानी कि रोटेशन भी करते हैं। देखिए, यह अक्ष को ये गिरह ये अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, घूर्णन करेगा। और ये घूर्णन करने के साथ साथ ये मान लो ये है सूरज, ये है सूर्य, इसकी क्या करेगा, ये अपने इस तरीके से क्या करेगा, ये गति करेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस गति को क्या कहते हैं, परिकल्पना। या अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ेगा, अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसको कहते हैं परिकल्पना कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लेनेटो बोना गिरे के उसमें रखा गया है, ठीक है। अब ये हमने गिरह को स्टार्ट कर दिया है और सूरज हमने पढ़ लिया है। और हम अपनी आगे वाली वीडियो में, जब आपका इस वीडियो को प्यार मिलेगा, आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे, आप जब इस वीडियो पर कमेंट करोगे कि हमें पूरी क्लास पढ़नी है, तो मैं आपको इसमें एक पूरी क्लास पढ़ाया करूँगा। आपको मैं इसकी पूरी NCERT की SST की पूरी बुक दे दूँगा, जिसमें आपका क्लास तो लंबी होगी, 7-8 घंटे की हो सकती है, 10-10 घंटे की भी हो सकती है, मगर मैराथन लगा दूंगा मैं आपकी। जब आपको मुझे प्यार देंगे, आप मुझे साथ में सपोर्ट करेंगे, आगे इसको शेयर करेंगे, अच्छे खासे इस पर जब कमेंट्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे कि मतलब हमें पढ़नी है क्लास आगे को, तो मैं पूरा दे दूंगा, जिसमें ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, सारा कुछ होगा। आपका पूरा SST कंप्लीट हो जाएगी। मगर ये वीडियो, ये मेरा भी डेमो है और आपका भी डेमो है, तो देखते हैं कौन किसके डेमो पर खरा उतरता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।